स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में गार्डनर अंकल और उनके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था। इनका टाइम पीरियड था 1815 से 16 और उनके बाद आए थे ट्रेल अंकल, तो उनका टाइम पीरियड था 1816 से 1835। उसके बाद आए थे मोज़ले स्मिथ, इनका टाइम पीरियड था 1835 से 36। दोस्तों फिर उसके बाद आए थे गोवन का टाइम पीरियड है 1836 से 1838। फिर लूसिंगटन अंकल आए, उनका टाइम पीरियड था 1838 से 48। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जॉन हैलिट बैटन के बारे में, तो चलिए हैं जॉन हैलिट बैटन के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड है 1848 से 1856 ईस्वी। बैटन का शासन काल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। गोवन और लूसिंगटन के साथ सहायक के रूप में इन्होंने काम किया था। 1840 में बैटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त किया, जिसे 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। यह बंदोबस्त रैमजे के कार्यकाल में पूरा हुआ। खसरा खेतों पैमाइश इस बंदोबस्त की विशेषता थी। बैटन के काल में खसरा सर्वेक्षण प्रमुख उपलब्धि थी। 1849 ईस्वी में अल्मोड़ा दवाखाने की पिथौरागढ़ व लोहा घाट में शाखाएं स्थापित की गईं। 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। 22 दिसंबर 1851 को बैटन के काल में ही उत्तराखंड में पहली बार रेल चली। 1852 में बैटन ने चाय की खेती के लिए जमीनें लोगों को प्रदान की। दोस्तों चाय की खेती की शुरुआत बिशप हैबर ने की थी। दोस्तों चाय की खेती की शुरुआत उत्तराखंड में बिशप हैबर ने की थी। दोस्तों 1853 में इनके सहायक स्ट्रेची द्वारा श्रीनगर में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया गया। टिहरी के शासक ने भी टिहरी में सस्पेंशन पुल निर्माण हेतु इनसे सहायता मांगी। 1854 में अल्मोड़ा में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी। 1855 में बैटन ने कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 1855 में रकम नियम लागू किया। बैटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। नैनीताल को एक सुंदर पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने का प्रयास बैटन ने किया था। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत बैटन के कार्यकाल में ही हुई। अब पढ़ते हैं हेनरी रैमजे के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 1856 से 1884 ईस्वी। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। डलहौजी के चचेरे भाई थे। रैमजे का विवाह लूसिंगटन की बेटी से हुआ था। तो आगे पढ़ते हैं। सभी कमिश्नरों में सबसे लंबा कार्यकाल 28 वर्ष हेनरी रैमजे का ही था। 1850 में अपने नाम से रैमजे नगर यानी कि रामजी नगर की स्थापना की, जिसे बाद में रामनगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, तो पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए और नोट डाउन करते जाइए। आपकी आगामी परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1854 में रैमजे ने गणेश की गैर यानी कि अल्मोड़ा नामक स्थान पर कुष्ठ आश्रम की स्थापना की और कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था की। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1857, दोस्तों आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति। तो भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उत्तराखंड में किसका शासन चल रहा था? हेनरी रैमजे का। और इनके कार्यकाल में रहते हुए 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1857 का स्वाधीनता संग्राम इसी
इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 17 सितंबर 1857 को खान बहादुर खां, बरेली के नवाब, ने 1000 सैनिकों के साथ हल्द्वानी पर कब्जा किया था। इस सेना का नेतृत्व काले खां कर रहे थे। 18 सितंबर 1857 को कप्तान मैक्सवेल ने काले खां की सेना को हरा दिया था। 16 अक्टूबर 1857 को खान बहादुर खां द्वारा फजल हक के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन अंग्रेजी सेना ने इसे भी हरा दिया। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान न केवल बरेली मंडल से भागकर आए सिविल व सैन्य अधिकारियों को, अपितु पर्यटकों व मिशनरियों को भी नैनीताल में सुरक्षा प्रदान की, आर्थिक सहायता भी दी। 1857 के संग्राम के दौरान रेमजे के प्रयासों से कुमाऊं एक शांत क्षेत्र बना रहा। 1857 के संग्राम को रोकने के लिए नेपाल से रणवीर सेना मंगाई गई थी। तीनों रोहेलखंड के कमिश्नर अलेक्जेंडर और बरेली डिवीज़न के कई अधिकारियों ने नैनीताल में शरण ले रखी थी। इस अवधि में उनके प्रवास और आदि की व्यवस्था भी रेमजे द्वारा की गई थी। 1857 के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बैकेट था। बैटन के बाद रेमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर हुए। ईसाई मत का प्रबल प्रचारक थे, जो पूरे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय हेनरी रेमजे को जाता है। मिशन स्कूल नैनीताल की स्थापना 1850 में की थी। एसटी चैतराम शाह ठुलघरिया इंटर कॉलेज नैनीताल के नाम से जाना जाता है। शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में की गई थी। ऑल सेंट्स कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई थी और स्टेनले स्कूल की स्थापना 1877 में की गई थी। यह आज बिड़ला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। सेंट मैरिज कॉन्वेंट की स्थापना 1878 में की गई थी। वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना 1884 में की गई थी। सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना 1888 में की गई थी। 1858 में पादरी विलियम बटलर ने भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। 1861 में रेमजे ने 1861 में रेमजे ने अठूर कृषकों के लिए 12 आना बीसी की भूव्यवस्था भवानी शाह के काल में लागू की थी। उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया गया था कि 12 आना बीसी किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये भूव्यवस्था से संबंधित है। 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की गई। 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1869 में गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रेमजे द्वारा किया गया था। 1800 साल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ तो रेमजे द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य भूस्खलन के कारणों को जानना तथा पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना था। इसी में नैनीताल में भयंकर भूस्खलन हुआ था। इस रेमजे ने 89 किलोमीटर लंबे निकासी नालियों की स्थापना की। 1868 तक रेमजे कमिश्नर के साथ साथ कुमाऊं के कंजर्वेटर यानी कि वन संरक्षण भी रहे थे। ये प्रथम कंजर्वेटर थे। एटकिंसन ने रेमजे को कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षण कहा है। वनों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशीलता लाने का श्रेय रेमजे को जाता है। वनों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया और वृक्षपातन से पहले उसकी मार्किंग की व्यवस्था अथवा घन लगाने की प्रथा आरंभ की थी। रेमजे ने वन क्षेत्र के अंदर कृषि करने पर रोक लगा दी। रेमजे ने ही सर्वप्रथम वनों को आग से बचाने के लिए कदम उठाया था। 1869 में रेमजे द्वारा रानीखेत थाने की स्थापना की गई थी।
1871 में कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज रेमजे इंटर कॉलेज के नाम से अल्मोड़ा में खुला। 1872 में तराई को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर दिया गया। 1874 में अधिसूचित जिला अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया गया। यह अधिनियम अंग्रेज अधिकारी पी वैली द्वारा बनाया गया था। 1882 में काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण रेमजे के काल में ही हुआ था। 1883 में तराई भावर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित किया गया। 1883 से 84 में बरेली से लेकर हल्द्वानी काठगोदाम तक रेल लाइन बिछाई गई थी। दोस्तों, ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही गया है कि बरेली से लेकर हल्द्वानी काठगोदाम तक रेल कब बिछाई गई थी, तो 1883 से 84 में। इन्होंने तराई क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया। इनके काल में 219.6 किलोमीटर पत्थर की लंबी नहरों का निर्माण हो चुका था। इस प्रकार तराई क्षेत्र में सर्वाधिक विकास रेमजे के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो ने रेमजे की तराई भाबर के प्रबंधन की तारीफ की थी। इन्होंने तराई में मलेरिया पर नियंत्रण किया। भाबर का विश्वकर्मा रेमजे को कहा जाता है। रेमजे ने हल्द्वानी में गौला नदी से सिंचाई के लिए नहरें निकाली। रेमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा ही गया था कि किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह और कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है, जी को कहा जाता है। रेमजे को कुमाऊं का राजा की उपाधि दी है, जबकि बीडी पांडे ने रेमजे को कुमाऊं केसर कहा है। इन्होंने कुमाऊं में रेवेन्यू पुलिस का विस्तार किया। रेमजे के काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों, हमने पढ़ा था कि किसके काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो कमिश्नर कौन, हैलिट बैटन के कार्यकाल को स्वर्ण युग माना जाता है और ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल रेमजे को कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रेमजे ने अल्मोड़ा में अंग्रेजों के बसने पर रोक लगा दी थी। रेमजे ने कुमाऊं में पहली बार आलू की खेती की शुरुआत की थी। दोस्तों, आगे के कमिश्नर के बारे में जानने के लिए आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।